हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हाल चाल। तो आज हम एक शहंशाह या महाराजा की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कोई भारी भरकम चीज़ आई है। और इस बाइक की हिस्ट्री तो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, सिर्फ अपने हिंदुस्तान में। उससे पहले तो इसने यूके में भी अपना राज करा है। हाँ जी, हम बात करेंगे इस वीडियो में रॉयल एनफील्ड के बारे में और जानेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अभी से लाइक कर दें अगर आपको भी बुलेट के दिल को धक धक करने वाली आवाज़ पसंद है तो। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। फैक्ट नंबर 1, लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोडक्शन बाइक इन द वर्ल्ड। हाँ जी, रॉयल एनफील्ड अब तक की ऐसी पहली मोटरसाइकिल कंपनी है पूरी दुनिया में जिसकी प्रोडक्शन काफ़ी सालों से चल रही है। और रॉयल एनफील्ड की सबसे फेमस मॉडल बुलेट 350 88 ईयर्स पहले लॉन्च हो गई थी और 1931 में बुलेट 350 सबसे पहले यूके की मार्केट में लॉन्च हुई थी और यही बुलेट इंडिया में 1951 में आई। और 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने बुलेट को ही अपना सबसे सूटेबल मोटरसाइकिल चुनी पेट्रोलिंग के लिए इंडियन बॉर्डर्स पर। और 800 यूनिट्स यानी 800 बुलेट 350 का ऑर्डर दिया था सबसे पहली बार। फैक्ट नंबर 2, रॉयल एनफील्ड यूज्ड टू मेक लॉन मोवर्स। क्या आपको पता है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाने से पहले लॉन मोवर्स बनाया करता था? हाँ जी, घास काटने की मशीन। और लॉन मोवर्स के अलावा रॉयल एनफील्ड आर्म्स बिजनेस में भी था। हाँ जी, हथियार और असले के कारोबार में, मतलब गन्स बनाया करता था। जब भी आपने ये टैगलाइन जरूर सुनी होगी, मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, तो ये उनके गन्स बनाने के बिजनेस से ही आया है। और कंपनी अपनी राइफल्स आर्मी को बेचती थी और स्पोर्ट्स के लिए भी इनकी राइफल्स या गन्स यूज होती थी। फैक्ट नंबर 3, नॉट दे आर नॉट हैंडमेड। बहुत से लोगों को इस चीज़ की बड़ी गलतफहमी है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हाथों से बनाई जाती हैं, यानी हैंडमेड हैं, क्योंकि इसके विंटेज लुक और हैंडबिल्ड लुक की वजह से। लेकिन आज के समय में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल मॉडर्न रोबोट्स और असेंबली लाइंस पर बनाई जाती हैं। लेकिन 2014 से पहले कुछ मॉडल्स हाथ से ही बनाए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद से रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई और फिर सब कुछ पेंटिंग से लेके असेंबली तक सब कुछ मशीन्स के द्वारा होने लगा। लेकिन अभी भी एक चीज़ है बुलेट के अंदर जो हाथों से पेंट की जाती है, वो है बुलेट के टैंक पर जो पेंट स्ट्रिप्स होती हैं वो। और सबसे खास बात यह है कि ये पेंटिंग शुरुआत से ही जब से रॉयल एनफील्ड इंडिया में आई है, जब से ही एक सेम फैमिली के मेंबर्स करते आए हैं। फैक्ट नंबर 4, द इंटरसेप्टर 650 इज नॉट देयर बिगेस्ट बाइक। तो जी भाई, आप लोगों में से बहुत को लगता होगा कि इंटरसेप्टर 650 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है वो रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा सीसी वाली बाइक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने 1000 सीसी तक की V12 इंजन के साथ बाइक्स बनाई हैं और भी ज़्यादा इंजन ऑप्शंस में इंटरनेशनली। और इंडिया में भी 1970 के समय में रॉयल एनफील्ड ने 650 सीसी V12 और 700 सीसी V12 इंजन के साथ बाइक्स बनाई थी, लेकिन उस टाइम पर कम पॉपुलैरिटी की वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और पॉपुलैरिटी से आपको बता दूं एक चीज़ कि 2001 में रॉयल एनफील्ड अपने 25,000 यूनिट्स बेच देता था एक साल में, लेकिन अब इस वक्त रॉयल एनफील्ड का इतना क्रेज़ है कि 30,000 बाइक्स एक मंथ में बिक जाती हैं। तो पॉपुलैरिटी देख रहे हो लड़के की। फैक्ट नंबर 5, दे हैड अ बाइक मोर फ्यूल एफिशिएंट देन अ स्प्लेंडर। हाँ जी, आपको ये सुन के काफ़ी शौक लगेगा कि रॉयल एनफील्ड के पास ऐसी बाइक भी थी जो अपनी स्प्लेंडर से भी ज़्यादा माइलेज देती थी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने एक बार डीजल से चलने वाली बाइक लॉन्च करी थी जिसका नाम था टॉरस।
और उसमें 325 सीसी का सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन था जो 6.5 bhp की पावर और 15 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और ये लो ड्राइविंग इंजन मार्केट में करीब 12 साल तक रहा, लेकिन फिर भी हमें अब इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलते रोड्स पर। और ये बाइक 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इतनी डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक के साथ। और इस वक्त इस बाइक को हर शौकीन कलेक्टर्स अपने पास रखना चाहता है अगर कहीं से उसे मिल जाए तो। फैक्ट नंबर 6, रॉयल इनफील्ड नाउ एक्सपोर्ट टू इट्स कंट्री ऑफ ऑरिजिन। रॉयल इनफील्ड वैसे एक यूके बेस्ड कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई और उसकी वजह से बंद हो गई, लेकिन 1999 में इंडियंस ने पूरी तरह से रॉयल एनफील्ड ब्रांड को अपने कब्जे में ले लिया और इस नाम से अपनी बाइक्स बनाने लगे। लेकिन इसके पीछे काफ़ी लीगल फाइट्स हुई, तब जाके इंडिया को रॉयल एनफील्ड के नेमिंग राइट्स मिले। और इस वक्त रॉयल एनफील्ड ब्रांड का काफ़ी नाम है और अपनी बाइक्स पूरे वर्ल्ड की 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग यूके जहां का ओरिजिन था इस कंपनी का, और यूएस, जापान और जर्मनी में भी। फैक्ट नंबर 7, स्टिल सप्लाइज टू दी आर्मी। रॉयल एनफील्ड दुनिया के 3 देशों की आर्मीज के लिए मोटरसाइकिल सप्लाई करता है। स्टार्टिंग में सिर्फ रशियन आर्मी को अपनी बाइक सप्लाई करते थे, फिर बाद में ये अपनी बाइक्स ब्रिटिश आर्मी को भी सप्लाई करने लगे और फिर 1950s में रॉयल एनफील्ड ने इंडियन आर्मी को भी अपनी मोटरसाइकिल सप्लाई करी। और इसमें से बहुत सी मोटरसाइकिल्स अभी भी इस्तेमाल की जा रही हैं इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा। फैक्ट नंबर 8, रॉयल एनफील्ड इज द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है रॉयल एनफील्ड सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि हार्ले डेविडसन से भी पहले से रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक्स बना रही है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का सफ़र 1901 से स्टार्ट हुआ है, जबकि हार्ले डेविडसन की सबसे पहला प्रोडक्ट 1905 में लॉन्च करा था। और एक मज़े की बात और कि हार्ले डेविडसन जितनी यूनिट्स अपनी बाइक्स की पूरे वर्ल्ड में बेचता है एक साल के अंदर, उससे ज़्यादा बाइक्स रॉयल एनफील्ड सिर्फ इंडिया में ही बेच देता है। रॉयल एनफील्ड ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम तो जब करा जब 2015 में रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस करा कि वो अपना नॉर्थ अमेरिकन हेडक्वार्टर और अपना यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला डीलरशिप मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में खोलेंगे, जिस जगह से हार्ले डेविडसन का जन्म हुआ है, मिलवॉकी से। फैक्ट नंबर 9, इंडियाज फर्स्ट कमीशन मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड ने 1955 में इंडियन आर्मी को अपनी मोटरसाइकिल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला ऑर्डर 800 रॉयल एनफील्ड बाइक्स का आया था और उस टाइम पर रॉयल एनफील्ड ब्रिटिश कंपनी के हाथ में थी, तो उन्होंने इंडिया में अपना एक असेंबली प्लांट लगाया इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में। और उस समय पर सिर्फ वो बुलेट 350 असेंबल करते थे, फिर बाद में बुलेट 500 भी करने लगे अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द रेडिश कंपनी। फैक्ट नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट 4 स्ट्रोक बाइक। रॉयल एनफील्ड पहले एक लीडर था अपनी नई नई इनोवेशंस की वजह से, और 1924 में ही रॉयल एनफील्ड ने अपना 350 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन डेवलप कर लिया था। और इसी वजह से इंडिया को अपना सबसे पहला 4 स्ट्रोक इंजन मिला रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के रूप में। और रॉयल एनफील्ड ही सबसे पहली मोटरसाइकिल कंपनी थी इंडिया की जिसने सबसे पहले 2 व्हीलर्स में रियर डिस्क ब्रेक्स दिए अपनी बाइक्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और यार, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी। और जाते जाते एक बात और बता दूं रॉयल एनफील्ड के बारे में कि जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपनी 26 जनवरी की परेड देखने आए थे इंडिया में, तो उन्होंने बुलेट की काफ़ी तारीफ करी थी और इंडियन आर्मी की कैसे कि वो रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक पर अपने कारनामे दिखाते हैं और ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं एक चलती बाइक पर। सो अगेन प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इंडियन आर्मी। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम नीचे आ रहा है, वहां भी आ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जिंदगी एक सफर, चलना शामो शहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है और ही। ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। लंबी राहों पे ये क्या गज़ब की चले, रास्ते तय करे, फासले तय करे। ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। ये बुलेट, ये बुलेट, ये बुलेट, ये बुलेट। एनफील्ड बुलेट, गजब की सवारी। बुलेट, ये बुलेट।